घर का सजा हुआ आंगन, शादी की तैयारियां, जोरों पर सरला देवी कढ़ाईदार साड़ी में फूलों की सजावट देखते हुए आवाज लगाती हैं। अरे कमला बहन, वो गेंदा की माला थोड़ा दाएं करिए ना। मंडप एकदम टेढ़ा लग रहा है। आज हमारे लाडले की शादी है। राम प्रसाद हंसी रोकते हुए पास आकर, सरला जी, मंडप टेढ़ा नहीं है। आपकी नजरें बेटे की विदाई में सीधी नहीं हैं। जी चुप रहिए, शादी है, कुछ भी मत बोलिए। रीमा के बाद नेहा भी इस घर की बहू बनने जा रही है। अब तो घर 2 गुना रोशन हो जाएगा। रीमा, शालीन, सजी संवरी पीछे से मुस्कुराती हुई आती है। माँ जी, नेहा थाली सजाने में मदद कर रही है और खुद को शीशे में बार बार देख रही है। कमला मौसी हंसते हुए, ये नवेली बहू है रीमा बिटिया, अभी तो हर एंगल से खुद को दुल्हन देखेगी। बारात का स्वागत और पहली मुलाकात। नेहा कार से उतरती है, झिलमिलाती लाल लहंगे में, आंखों में शरारत और मुस्कान लिए। रीमा उसकी ओर आरती की थाली लेकर आती है। रीमा धीरे से, स्वागत है छोटी बहन, अब हम एक ही नाव में हैं। और मैं नाव खेने वाली, आप बस डूबने मत दीजिएगा। सब हंसते हैं। राजीव नेहा का पति फुसफुसाकर, नेहा, तुम आज भी उतनी ही नटखट हो जितनी कॉलेज में थी। शादी कराई है, बदला थोड़ी हूँ। शादी की रस्में होती हैं, जयमाला, फेरे, सिंदूर और विदाई। रीमा चुपचाप दूर खड़ी देखकर थोड़ी भावुक होती है, जैसे कोई अपनी जगह बांट रहा हो। गृह प्रवेश। नेहा दरवाजे पर कलश को ठोकर मारती है, चावल गिरता है, कैमरा उसके पायल पर जाता है। घंटियों की मधुर आवाज के साथ नेहा धीरे धीरे घर में कदम रखती है। नेहा बेटी, ये घर अब तुम्हारा है, इसे बसाए रखना। मां जी, मुझे सिर्फ घर नहीं, इस घर का दिल भी जीतना है। फिर शुरुआत रसोई से करनी पड़ेगी। कल सुबह 5 बजे। 5 बजे? दीदी, अलार्म भी इतना जल्दी नहीं बजता। अगली सुबह पहली रसोई। रीमा चाय बनाते हुए नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा धीरे धीरे नींद से उठकर रसोई में आती है, बॉम्बे स्टाइल नाइट सूट में। दीदी, आप इतनी सुबह उठ जाती हैं? ये तो रात के बाद की रात है। बड़ी बहू हूँ, जिम्मेदारियों की नींद नहीं आती। तो फिर छोटी बहू को भी थोड़ा सिखाइए ना। नेहा कॉफी मशीन निकालती है और लट्टे विद फोम बनाना शुरू करती है। रीमा हैरान, ये क्या बना रही हो? ब्रुकलिन स्पेशल लट्टे। माँ जी को छका देना, अगर उन्हें पसंद आए तो हलवा को छुट्टी। रीमा मुस्कुराती है, लेकिन चेहरे पर हल्की असहजता है। पहला टकराव, हलवे की रेसिपी वर्सेस ऑड्स। कुछ दिन बाद सरला देवी रसोई में रीमा से कहती हैं, रीमा, नेहा को हलवा बनाना सिखाओ, मेहंदी में सबको बहुत पसंद आता है। नेहा, माँ जी चाहती हैं तुम सूजी का हलवा बनाना सीखो। दीदी, हलवा? सीरियसली? चलिए ना, कोई हनी ओट्स विद ड्राई फ्रूट्स ट्राई करते हैं। हेल्दी भी रहेगा और स्टाइलिश भी। नेहा, हर बात मजाक में मत लिया करो। कुछ पारिवारिक परंपराएं होती हैं जिन्हें निभाना जरूरी होता है। और कुछ आदतें भी तो बदली जा सकती है ना दीदी। हर परंपरा नहीं होती, कुछ बस आदतें होती हैं। सन्नाटा। रीमा थोड़ी चुप हो जाती है और पास खड़ी सरला देवी यह सब सुन लेती हैं। सरला देवी धीरे से, शुरुआत हो गई है, दोनों की दुनिया अलग है। रसोई में हलवा बन रहा है, साथ में कॉफी मशीन भी चालू है। रीमा और नेहा 2 अलग अलग कोनों में हैं। एक चुपचाप, दूसरी सोच में डूबी।
ससुराल में रिश्ते बुनने पड़ते हैं। हर धागा बराबर नहीं होता, कुछ ढीले होते हैं, कुछ खींचते हैं। नई हवा जब पुराने घर में आती है तो कुछ खिड़कियां खुलती हैं और कुछ दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। बैठक कक्ष। शिकायती सुरों में रीमा रसोई से निकलकर बैठक में आती है। सरला देवी सिलाई कर रही होती हैं। रीमा थोड़ी थकी आवाज में, माँ जी, नेहा को थोड़ा समझाइए ना, उसे हर बात मजाक लगती है। पर ये घर है, कोई रियलिटी शो नहीं। सरला देवी चश्मा नीचे करके मुस्कुराती है। बेटा, वो नई है। पहले उसकी दुनिया अलग थी। देर से सोना, बाहर खाना, मोबाइल की दुनिया, ये सब धीरे धीरे बदलेगा। पर माँ जी, मैं भी तो नई थी। मैंने सीखा, माना, समझा, पर वो तो सुनना ही नहीं चाहती। तू बड़ी है रीमा, तेरी बातों में समझदारी है, उससे बड़ी उम्मीदें हैं। रीमा मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर आंखों में हल्का सा दुख है। था और राजीव का कमरा, शिकवा और ताना। नेहा आईने के सामने बाल सुलझा रही है। नेहा झुंझलाकर, राजीव, तुम्हारी भाभी को लगता है मैं सिर्फ गलती करने के लिए ही बनी हूँ। हर बार टोकना जरूरी है क्या? नेहा भाभी का तरीका पुराना जरूर है, पर दिल साफ है। तो क्या मेरा दिल गंदा है? नहीं, मेरा मतलब है कि देखो, हर रिश्ता समझौता नहीं, अपनापन भी तो है। तो फिर वो अपनापन जताने की जगह हुक्म क्यों देती है? राजीव चुप हो जाता है, लेकिन मुस्कुराकर नेहा के सिर पर हाथ रख देता है। बाहर छत पर झूले लगे हैं। पंडित जी आने वाले हैं। रीमा सबको निर्देश दे रही है। नेहा, फल कटवाए क्या? अभी करवाती हूँ। वैसे भी पंडित जी देर से आते हैं ना। नेहा, ये कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं है। यहाँ लेट पोस्ट नहीं चलता। घर की इज्जत समय से बनती है। रसोई में रीमा अकेली बैठी है। लाइट धीमी है। गैस पर दूध चढ़ा है। चाय का प्याला भरा नहीं जा रहा। शायद मैं ही ज्यादा कस के पकड़ रही हूँ रिश्ता, इसलिए डील हो रही है। आंसू निकलते हैं। नेहा पास से गुजरती है, देखती है पर रुकती नहीं। फिर कुछ सोचकर वापस आती है। दीदी, आप रो रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थकान है। थकान तो मुझे भी है, पर आप जैसी हिम्मत नहीं है मेरे पास। तुम जैसी बेबाकी भी नहीं है मेरे पास। शायद मैं गलत नहीं थी, पर तरीका मेरा सही नहीं था। शायद मैं सही थी, पर सिखाने का तरीका गलत था। अगली सुबह एक नई शुरुआत। नेहा रसोई में सबसे पहले आती है। कॉफी मशीन की जगह अब गैस पर चाय चढ़ाई जाती है। दीदी, आज मैं आपकी पसंद की चाय बना रही हूँ, एकदम कड़क इलायची वाली। और तुम्हारी लट्टे? आज घर वाली चाय से ही मन भर जाएगा। रिश्ते सिखाने से नहीं, समझने से बनते हैं। और जब बहनों सी बहुएं मिले तो घर नहीं, परिवार बनता है। नई सुबह, नई शुरुआत। नेहा और रीमा साथ में रसोई का काम कर रही हैं। नेहा की नाक पर आटा लगा है। रीमा हंसते हुए, अरे नेहा, ये आटा तुम्हारे हाथों से ज्यादा तुम्हारी नाक पर कैसे चढ़ गया? अरे दीदी, ये किचन मेकअप है, इंस्टाग्राम पर नई ट्रेंड में है। रीमा ठहाका मारकर हंसती है। पीछे सरला देवी झांकती हैं। सरला देवी हंसकर, इंस्टाग्राम छोड़ो, पहले पराठे पलट लो, वरना ट्रेंड से ज्यादा धुआं हो जाएगा। तीनों हंसते हैं। वातावरण पूरी तरह सौहार्दपूर्ण। घर के बच्चों के साथ नेहा और रीमा मोहल्ले के बच्चों को आंगन में पढ़ा रही हैं। नेहा हंसते हुए, चलो बच्चों, आज हम सिखाएंगे बजट बनाना। क्या ये खाने की चीज है? हाँ बेटा, अगर माँ सही से बजट न बनाए तो शाम को भूखे ही सोना पड़े। बच्चे हंसते हैं। नेहा और रीमा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। मोहल्ले में चर्चा। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं एक बैठक में बैठी हैं। कमला काकी, सरला बहन, आपकी दोनों बहुएं तो गजब हैं। ऐसा घर कम ही देखने को मिलता है। ये मेरे बेटे की पत्नियां नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं।
दोनों ने मिलकर इस घर को मंदिर बना दिया। रीमा और नेहा में एक हल्की बहस होती है। क्या महिला केंद्र में पहली वर्कशॉप सिलाई की हो या मेकअप की? दीदी, पहले ब्यूटी वर्कशॉप रखें। सबको सेल्फी में अच्छा दिखना पसंद है। और जब बटन टूटेगा तो क्या लिपस्टिक से सिलेगा? नहीं, तब आपकी क्लास का नंबर आएगा। दोनों ठहाका लगाकर हंसती है। नेहा रीमा के लिए एक फोटो फ्रेम बनवाती है जिसमें लिखा है, मेरी ससुराल की बहन। दीदी, ये आपकी ऑफिस वाली टेबल के लिए है। नेहा, मैं तो सच में सोचती थी कि ससुराल में सिर्फ समझौता होता है, पर तुमने इसे रिश्ते में बदल दिया। अब नारी उद्यम केंद्र मोहल्ले के बाहर एक हॉल में खुल रहा है। पास की विधायक भी आई है। मंच सजा हुआ है। जब दो बहुएं घर को ही नहीं समाज को भी बदलने का मन बना लें तो बदलाव रोका नहीं जा सकता। मैंने ससुराल को हमेशा बोझ समझा था, लेकिन आज यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और जब सास ससुर बेटी जैसा मान लें, तो बहू भी बहन बन जाती है। रात का समय, छत पर रीमा और नेहा चाय के कप हाथ में लिए बैठे हैं। चांदनी फैल रही है। दीदी, अब तो ये घर मेरा ही नहीं, हमारी दोस्ती का पता बन गया है। और ये चाय इलायची भी है और तुम्हारी स्टाइल भी। मिलावट नहीं, मेल है। दोनों कप टकराती हैं। कैमरा ऊपर आसमान की तरफ उड़ता है, जहां चांद मुस्कुरा रहा है। जब बहुएं बहनें बन जाएं, तो ससुराल घर बन जाता है। और जब घर में हंसी गूंजे, तो हर गली मंदिर बन जाती है। Please like, share and subscribe Vansh Mehlan Toons.